पूरी जिंदगी हम जिस एक सच से मुंह मोड़ते हैं वो है मौत। एक ऐसा ख्याल जो अपने साथ डर और अनिश्चितता लेकर आता है। लेकिन सोचिए, भारत में एक शहर ऐसा भी है जहां हजारों लोग इसी सच को गले लगाने आते हैं। ये शहर है काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं। यहाँ मौत मातम नहीं, एक उत्सव है, एक अवसर। और इस उत्सव के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक वादा जो खुद महादेव ने किया है। कहते हैं कि यहाँ खुद भगवान शिव आपके कानों में एक मंत्र फूंक कर आपको जन्म मरण के बंधन से आजाद कर देते हैं। चलिए आज जानते हैं कि काशी में मृत्यु मोक्ष कैसे बन जाती है। सदियों से ऋषि मुनि और आम लोग सब एक ही विश्वास लेकर काशी की ओर खिंचे चले आते हैं। काश्यां मरणम मुक्ति, यानी काशी में मरना ही मुक्ति है। ये दुनिया के सबसे पुराने और लगातार बसे हुए शहरों में से एक तो है, पर इसकी असली पहचान इसकी उम्र नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक खिंचाव है जो लोगों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर यहाँ ले आता है। पुराण कहते हैं कि ये कोई मामूली शहर नहीं। स्कंद पुराण के मुताबिक काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। इसका मतलब जब प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि इसकी हिफाजत खुद महादेव करते हैं। यह भूमि सांसारिक नियमों से परे है और यही वजह है कि यहाँ मौत पर दुनिया के नियम लागू नहीं होते। यहाँ मौत अंत नहीं, बल्कि इस लंबे सफर से आजादी की शुरुआत है। जो लोग इसी आजादी की उम्मीद में यहाँ आते हैं और अपने अंतिम दिन बिताते हैं, उनके लिए 1920 में पंडित घनश्याम दत्त जी ने मुमुक्षु भवन की स्थापना की थी। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग शांति से अपने शरीर का त्याग करने और मोक्ष का इंतजार करते हैं। पर यह मुक्ति मिलती कैसे है? कौन सी शक्ति है जो कर्मों के सारे हिसाब किताब को एक पल में मिटा देती है? जवाब एक मंत्र में छिपा है, तारक मंत्र। शास्त्रों का कहना है कि जब कोई प्राणी काशी की भूमि पर अपनी अंतिम सांस लेता है तो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं। तारक का अर्थ है तारने वाला या पार लगाने वाला। यह वो दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को भौतिक शरीर और सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त कर देती है। कई ग्रंथ बताते हैं कि यह तारक मंत्र स्वयं राम का नाम है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती ने शिव से पूछा कि मनुष्यों को जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति दिलाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि यह शक्ति केवल उनके आराध्य भगवान राम के नाम में ही है। उन्होंने वचन दिया कि जो भी काशी में देह त्यागेगा वे स्वयं उसके कान में राम नाम का तारक मंत्र देंगे, ताकि उसकी आत्मा कर्मों के फल से मुक्त होकर सीधे मोक्ष को प्राप्त हो। यह विश्वास शैव और वैष्णव परंपराओं को एक कर देता है। यही वजह है कि माना जाता है कि काशी में मृत्यु के देवता यमराज का भी जोर नहीं चलता। यहाँ आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा और उसे मुक्त करने का अधिकार स्वयं नगर के अधिपति भगवान विश्वनाथ के पास है। काशी को महाश्मशान भी कहा जाता है। श्मशान शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती है ना? लेकिन काशी में इसका अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ महाश्मशान का मतलब सिर्फ शवों को जलाने की जगह नहीं है। यहाँ इस भूमि पर केवल शरीर ही नहीं जलता, बल्कि आत्मा के साथ चिपके हुए कर्म, अहंकार और मोह भी भस्म हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहा जाता है, इस रहस्य का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। दिन हो या रात, यहाँ निरंतर दाह संस्कार होते रहते हैं। यह दृश्य बाहरी दुनिया के लिए शायद भयावह हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह जीवन के परम सत्य का निरंतर स्मरण कराता है कि यह शरीर नश्वर है। यहाँ जलती चिताएं एक उत्सव की तरह है जो आत्मा की मुक्ति का जश्न मनाती है। इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ने के पीछे भी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ माता सती के कान का कुंडल मणिकर्ण गिरा था। दूसरी कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या के लिए यहाँ अपने चक्र से एक कुंड खोदा था और शिव ने स्नान के बाद अपना मणिकर्ण कान की बाली वहीं खो दिया, जो आज तक नहीं मिला। अब सवाल यह उठता है कि क्या काशी में मरने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, चाहे उसने जीवन भर कितने भी पाप क्यों न किए हों? इसका जवाब काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की भूमिका में छिपा है। काल भैरव
भगवान शिव का ही एक उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है, जिन्हें शिव ने काशी का क्षेत्रपाल यानी इस नगर का रक्षक और न्यायाधीश नियुक्त किया है। मान्यता है कि काशी में रहने वाले या यहाँ मरने वाले हर व्यक्ति को यम की यातना नहीं बल्कि भैरवी यातना से गुजरना पड़ता है। काल भैरव अपने दंड से व्यक्ति के बुरे कर्मों का फल एक ही क्षण में भोगवा देते हैं, ताकि उसकी आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष के लिए तैयार हो सके। यह प्रक्रिया तीव्र हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि शुद्ध करना है। काल भैरव सुनिश्चित करते हैं कि भगवान शिव का वचन झूठा न हो और काशी की धरती पर प्राण त्यागने वाली हर आत्मा को मुक्ति अवश्य मिले। इसीलिए कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक काल भैरव के दर्शन न किए जाएं। वे इस शहर के द्वारपाल हैं, जिनकी अनुमति के बिना न तो कोई काशी में बस सकता है और न ही यहाँ से मुक्ति पा सकता है। काशी का ये रहस्य सिर्फ इसकी पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि इसके इतिहास में भी झलकता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो इस पूरे विश्वास का केंद्र है, केवल एक इमारत नहीं बल्कि सनातन आस्था की सहनशीलता का प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन इसे कई बार तोड़ा और लूटा गया। 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ध्वस्त किया। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन हर आक्रमण के बाद यह विश्वास और मजबूत होकर खड़ा हुआ। हर विनाश के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। सन 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर के काल में इसका पुनर्निर्माण कराया। औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के लगभग एक सदी बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज हम देखते हैं। यह विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा दिखाती है कि काशी का सत्य किसी पत्थर की संरचना में नहीं बल्कि लोगों के अटूट विश्वास में बसता है। हाल ही में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो मंदिर को सीधे गंगा के घाटों से जोड़ता है, इसी शाश्वत परंपरा की एक आधुनिक कड़ी है। यह दिखाता है कि समय बदल सकता है, संरचनाएं बदल सकती हैं, लेकिन काशी का आध्यात्मिक हृदय हमेशा धड़कता रहेगा। तो काशी में मृत्यु का रहस्य भयभीत करने वाला नहीं बल्कि आशा से भरा है। यह इस विश्वास के बारे में है कि जीवन का अंतिम क्षण एक अंत नहीं बल्कि ब्रह्मांड में विलीन होने का एक पवित्र अवसर है। काशी हमें मृत्यु का उत्सव मनाना नहीं सिखाती बल्कि वह मृत्यु के भय को ही निरर्थक बना देती है। यहाँ जलती चिता की लपटें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और गंगा की अविरल धारा सिखाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। शायद काशी हमें यही सिखाती है कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें एक सार्थक जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसके अंत में जब महादेव स्वयं कान में तारक मंत्र फुसफुसाएं तो आत्मा बिना किसी बोझ के शांति और आनंद के साथ इस अंतिम यात्रा पर निकल सके। इस गहरे रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप कभी काशी गए हैं और उस ऊर्जा को महसूस किया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।